So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be a very interesting topic of reading. So we are gonna check ki what does your person feel about you when they look at you. ठीक है? तो this person could be your crush, could be your love interest as in जिनके साथ आप relationship में हो, या this person could be your crush or could be anyone whom you are interested in. तो how does your person feel while looking at you? ठीक है? So we are gonna select the piles and select the piles using via new deck जो मैंने मंगवाया था. So give me a second and till that time चलो डेक आ गया. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं, उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं, उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. गिव मी 2 piles यूनिवर्स, pile 1 and pile 2. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ पाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है. So one is 8 of Pentacles and the other pile is 9 of Pentacles. Intuitively choose the pile जो सी pile आपके attention grab कर रही है. You can make chits, write 1 and 2 and जो सी chit आई you can choose that pile. So from here on we are gonna start with the reading and intuitively आपने choose किया होगा pile and we are gonna see कि how does your person view you. ठीक है, तो let me check कौन सा tarot deck is calling you. So मैंने 2 tarot decks choose करे थे, one for pile 1 and another for pile 2. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं, उनके पाइल 1 के पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. ठीक है, उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स है, सॉरी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. पाइल 2 कैन कुछ मैसेजेस आपके लिए पाइल 2 में भी हो सकता है फिर. ठीक है, सो दिस पर्सन फील्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, यू माइट बी नॉट बी लाइक आप सो नहीं पा रहे हो, यू माइट नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट, यू कुड बी वेरी स्ट्रेस्ड एट नाइट एंड हो सकता है किसी को, मुझे यहाँ पर आई कैन हियर हॉरर ड्रीम्स, तो किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉरर ड्रीम्स आते हो या फिर कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो पिछले 1-2 दिन से कि यू नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट प्रॉपरली या फिर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो. ठीक है, सो यस आई एम गोना सेंस दिस आउट, मतलब मैं सेंस कर पा रही हूँ ये चीज़ें एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल. माइट भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा ओपन अप होकर इनसे कुछ बातें डिस्कस करो बट यू आर नॉट एबल टू डिस्कस. हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पे मिल रहे हो, क्योंकि पाइल 1 आपकी ये वाली पाइल है, सो आई कैन सी कि हो सकता है आप कोई वर्क प्लेस पे मिल रहे हो एंड दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन. दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दो. ये आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दो. दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन एंड आप इनको अटेंशन ज़्यादा देते नहीं हो. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन फॉर सम रीज़न. हो सकता है आप देते भी हो बट दिस पर्सन फील्स कि यू आर नॉट गिविंग देम मच अटेंशन, द अटेंशन दे आर डिजायरिंग फॉर. ठीक है, दे वॉन्ट योर अटेंशन और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, तो वो अटेंशन आप इन्हें दे नहीं रहे हो. लाइक यू आर मोर बिजी विद योर वर्क. जहाँ भी अगर आप वर्क प्लेस पे मिल रहे हो, कुड बी स्कूल, कुड बी कॉलेज, या कोई भी वर्क प्लेस हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन एंड you're not giving this person much of your attention. ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, यू आर नॉट विलिंग टू. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत लोगों से बात नहीं करना चाहते, आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो. दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप इनमें अपना कंफर्ट ढूंढो. लाइक यू फील कंफर्टेबल टू टॉक टू दिस पर्सन. ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं.
सो यस, यू कुड हैव गॉन थ्रू समथिंग, टावर का कार्ड आया, यू कुड हैव गॉन थ्रू समथिंग इन द पास्ट। मुझे कुछ पास्ट एनर्जी नजर आ रही है जिससे, जो आपको हॉन्ट कर रही है, जो चीज से आप निकल नहीं पा रहे हो। अगेन अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है तो आप अगेन उस पास्ट की तरफ चले जाते हो कि पास्ट में भी ऐसे अच्छा हुआ था, एंड फिर सडनली चीजों ने 360 डिग्री का टर्न लिया था, एंड सारी चीजें जो आपके फेवर में थी वो आपके अगेंस्ट टर्न हो गई थी। सो यू हैव सम फियर, ठीक है। एंड आपको लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। सो दिस पर्सन सीज कि यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, एंड लाइक यू लाइक दिस पर्सन, बट आप ओपनली ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो इस पर्सन को, ठीक है। यू लाइक दिस पर्सन एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट ओपनली। हो सकता है कि ये आपका ओपिनियन हो सकता है इस पर्सन का ओपिनियन हो, बट वट एवर इट इज, आई कैन सी कि यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर दिस पर्सन ओपनली, ठीक है। नॉट ओपनली एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर दिस पर्सन, ठीक है। दिस इज वॉट आई कैन सी। एंड कुछ फियर्स है जो दीज फियर्स आर हॉन्टिंग यू। मेरे को यहाँ पर टेम्पल नजर आया, टेम्पल कुड बी सिग्निफिकेंट इधर ना। सो हाँ, एज आई सेड, सप्रेसिंग योर लव, एस ऑफ कप्स इनवर्स है, एंड इसका क्लैरिफिकेशन इज फोर ऑफ वैंड्स। सो यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बट यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंसेस जो इस टावर के कार्ड ने आपको दिए हैं। पास्ट रिलेशनशिप का कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, पास्ट में किसी नियर बाय फ्रेंड ने आपको डच किया हो सकता है। सो यू आर हैविंग दोज एक्सपीरियंसेस इन योर माइंड, एंड दीज एक्सपीरियंसेस आर नॉट लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। मतलब अपनी लाइफ में इन एक्सपीरियंसेस की वजह से आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कमिंग अप इन योर लाइफ। ये पर्सन शायद मे बी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए जो भी फीलिंग्स है अपनी सप्रेस कर रहे हो। इनको पूरी तरह से लाइक आपके एंड से ना, जैसे कहते हैं ना, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि रिलेशनशिप के लिए या लाइफ में आगे चीजें बढ़ाने के लिए। सो दिस पर्सन वांट्स टू बैडली, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग, लाइक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, तो दिस energies could be past energies, या these energies could be future energies as well. What I see is, ठीक है, मेरे को लग रहा है you also like, you also admire this person, but आप जान के इनको शो नहीं करते। जितना आप इनको एडमायर करते हो ना, आप इनको शो नहीं करते कि आप उन्हें उतना लाइक करते हो या उतना एडमायर करते हो। लाइक यू डोंट शो हाउ मच यू लाइक दिस पर्सन, ठीक है। कुछ चीजें हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने पास से मूव ऑन करो थोड़ा, एंड लाइफ में आगे मूव ऑन करो कि लाइक लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो वो पर्सन चाहते हैं कि आप लाइफ को ब्यूटीफुली देखो, जैसे लाइफ ब्यूटीफुल है। जब वो नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, उसको कुछ बदल नहीं सकते पास्ट को, बट मूव ऑन करो लाइफ में। मतलब जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उस चीज से मूव ऑन करो, एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर इस पर्सन के ओपिनियन में। बट आप उस चीज से निकलना ही नहीं चाह रहे हो, एंड दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है। दिस पर्सन बैडली लाइक्स यू, ठीक है। ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए बहुत क्रेव करते हैं, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव लुक फॉरवर्ड कि ये पर्सन आपके बारे में और क्या सोचते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मैं जो पर्सन, मैं जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के बारे में, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, ठीक है। तो इस पर्सन जो ये पहले प्रीवियसली आपके बारे में सोचते थे, अगर दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, ठीक है, हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हो कि आपके बीच में चीजें ठीक ना हो सकती। फॉर सम पीपल आई एम फीलिंग दिस पर्सन इज एन एक्स, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मल्टीपल लोग आते हैं, तो टेक उतना जितना आपसे रेजोनेट करे, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पर कुछ लोगों का एक्स का भी सीन नजर आ रहा है। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो ये एक्स आपके लिए बोल रहा है कि दिस पर्सन फील्स द सेम फॉर यू, ठीक है। फिर से कार्ड आया, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट गॉड हैव गिफ्टेड देम, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं ये पर्सन। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। सो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने इनको छोड़ा, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। सो दैट वे आई सी थिंग्स, ठीक है। आई एम डन विद यू। सो मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है कि सम पास्ट एनर्जी भी नजर आ रही है। यू कुड ऑलरेडी बी इन अ रिलेशनशिप, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर ना 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही है। टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। पहला तो मुझे नजर में आ रहा है कि दिस पर्सन इज एन एक्स, एंड पास्ट में किसी रिलेशन, मतलब किसी रीजन से आपका ब्रेकअप हुआ था। सेकेंड एनर्जी आई एम गेटिंग दिस कि दिस पर्सन इज अ न्यू पर्सन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि यू ऑलरेडी हैव सम पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है।
और मतलब कोई नया पर्सन आई फील, एंड एक्स भी वापस आना चाह रहा है, या एक्स के साथ कुछ मिस्ट्री हुई है, एक्स की वजह से यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन इन योर लाइफ विद दिस न्यू पर्सन, ठीक है. माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू. सो दिस पर्सन feels ki my life is worthless without you. So somewhere someone here feels ki their life is worthless without you. ठीक है, कि मतलब उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है आपके बिना. सो वी आर गोना चेक अनदर डेक ऑफ अनदर डेक से वी आर गोना चेक. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. तो इस पर्सन को ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू कुड बी हैविंग सम कल्चरल डिफरेंस, लाइक यू कुड बी फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट लैंग्वेज, बट आई सी सम डिफरेंस. ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि वो डिफरेंस आप दोनों के बीच में बैरियर बन रहा हो, कुड बी. ठीक है, सो आई सी दिस थिंग. ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो, कुड बी वाइस वर्सा. ठीक है, तो रिचनेस कभी मेरे को लग रहा है कि वैसे भी नजर आ रही है, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं मेरे उस वीडियो के पाइल 1 के. चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम. सो दिस पर्सन फील्स स्पेंडिंग, इनको बहुत अच्छी फील आती है व्हेन दे स्पेंड टाइम विद यू. ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नज़र में आ रही है कि इनको एक जैसे होता है ना कि इनकी आपके साथ वाइब मैच करती है. ठीक है, आप दोनों के ओपिनियंस बहुत मैच करते हो. दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आप दोनों के ओपिनियंस बहुत मैच कर रहे हैं. ठीक है, एंड यू वुड स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना जैसे आपसे बोलना चाहते हैं ना, ये वैसे क्लियरली आकर आपसे बहुत बातें बोल नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत बातें हैं. दिस पर्सन थिंक्स सर्टेनली सर्टेन थिंग्स अबाउट यू, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. वो चीज़ मेरे को नजर में आ रही है, बट दिस पर्सन फील्स स्पेंडिंग गुड टाइम विद यू. ठीक है, पास्ट लाइफ, repeated patterns, karmic lessons. So this person could be from your past life, what I feel. ठीक है, और repeated patterns है आप दोनों के बीच में, कार्मिक लेसन्स है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ. तो जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो आई सी सम पास्ट लाइफ कनेक्शन एज वेल. ठीक है, विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी. तो आप बहुत ज़्यादा विदड्रॉन लेना चाहते हो, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते. तो दिस पर्सन फील्स की एक तो इस पर्सन को ना आपके साथ एक पास्ट लाइफ की कुछ कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है. दिस पर्सन विद दिस पर्सन यू कुड बी हैविंग सम पास्ट लाइफ कनेक्शन. ठीक है, और इस पर्सन को ना जैसे आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. दिस पर्सन लाइक्स योर कंपनी, दैट्स व्हाट आई कैन सी. ठीक है, और इस पर्सन को थोड़ा विदड्रॉन फील होता है, मतलब दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा विदड्रॉन हो, आप बहुत ज़्यादा लोनली रहना चाहते हो, आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, बट दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू. ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स यू बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी, दिस पर्सन लाइक्स यू. इस पर्सन को भी नहीं पता, हो सकता है कि जब आप पहली बार में मिले हो तो अचानक ही ऐसा हुआ है इनके साथ कि इन्होंने आपसे बात करी और इनकी आपके साथ वाइब मैच होगी. सो मुझे वो चीज़ नज़र में आ रही है कि जैसे ही इस पर्सन ने आपसे बात करी है तो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि इनकी और आपकी वाइब बहुत ज़बरदस्त मैच हुई है. सो दिस पर्सन फील्स रियली गुड विद यू कि लाइक इस पर्सन को आपके साथ ना एक एनर्जी मैच फील होता है, एक वाइब मैच फील होती है. तो दिस पर्सन इज फीलिंग रियली गुड विद यू. सो दैट्स व्हाट आई कैन फील. मतलब मेरे को ये चीज़ दिख रही है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि यू नो आपका कनेक्शन और स्ट्रांग बने, आपके बीच में क्लोजनेस और बढ़े. और दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर योर एनर्जी, लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू. इनको भी नहीं पता कि दे व्हाई डू दे लाइक यू. ठीक है, इनको आपके साथ ना एक अंदर से इनर पीस मिलता है. व्हाट आई कैन सी इज दिस पर्सन इज फीलिंग, दिस पर्सन वांट्स फ्रेंडशिप से चीजें बढ़ाना चाहते हैं. दे डोंट नो व्हाई, बट आई सी सम पास्ट लाइफ कनेक्शन. बट अब इस पर्सन से ना किसी से आपको, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज को गुड बाय करने की जरूरत है. कुड बी सम एक्स जो आपका ऑलरेडी एक्स हो. दिस पर्सन, न्यू पर्सन फील्स कि आपको किसी एक्स को बाय बाय करने की जरूरत है, पीछे छोड़ने की जरूरत है. ठीक है, एंड यू नीड टू लिव इन पीस. ठीक है, इस पर्सन को एक तो आपके साथ पीस फील होता है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको एक न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है. ठीक है, और दूसरा यू नीड टू लिव इन पीस. ठीक है, अपने लाइफ में पीस लाने की जरूरत है. जो भी एक्स है इसको भूल के आगे बढ़ने की जरूरत है. ठीक है, एंड दिस पर्सन कुड बी न्यू पर्सन. ठीक है, एंड अगर ये पर्सन वही एक्स है जिसके साथ यू नो आपका रिलेशनशिप टूटा है, या दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना पास्ट भूल के इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो. ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन बैडली वांट्स
रिलेशनशिप विद यू, दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप दोनों की वाइब मैच हो, आप दोनों मतलब आप दोनों के बीच में चीजें पहली जैसी हो जाए, इफ दिस पर्सन इज एन एक्स, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दो एनर्जी जा रही है, दिस पर्सन इज एन एक्स, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ चीजें रीस्टार्ट हो जाए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो चीजें हैं वो फ्रेशली स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, एंड सारी चीजें वो ठीक कर पाए, ठीक है। एंड वो जो पुराना चैप्टर है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो खत्म हो जाए, ठीक है। एंड इफ दिस पर्सन इज देयर इज समवन न्यू इन योर लाइफ, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका जो भी पास्ट था या जिस भी पास्ट में आप जी रहे हो, जो भी आपका एक्स था, आप उस एक्स को उस एक्स के बारे में पहले तो सोचना बंद कर दो, ठीक है। और दूसरा, मूव ऑन कर जाओ अपने एक्स से, एंड दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू, एवरीथिंग न्यू विद यू, ठीक है। तो वो चीज मेरे को इस पर्सन के एंड से नजर में आ रही है, ठीक है। अब गिव मी वन मोर सेकेंड। सो हियर वी आर गोना गेट द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनको गाइडेंस दीजिए कुछ उनके और उनके पर्सन के लिए, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपने कुछ यूनिवर्स से पूछा तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि यू नीड टू वेट फॉर अ ईयर, एंड फ्रॉम एन ईयर फ्रॉम नाउ, अगर जैसे आप चाह रहे हो चीजें वैसे आपके फेवर में टर्न आउट हो जाए, ठीक है। इट कुड बी इन योर करियर और इट कुड बी इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपने कुछ यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा है तो यूनिवर्स इज टेलिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। जो भी चीज आप चाह रहे हो यूनिवर्स इज टेलिंग कि एन ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। नो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स से तो यूनिवर्स ने उसका आंसर दिया नो, ठीक है। माइट बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो चीज मेरे को नजर आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। मेरे को लग रहा है इस फाइल के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि यू नीड टू बी पॉजिटिव, एंड जो भी नेगेटिव हो रहा है, मतलब अपनी अपने नेगेटिविटी को खत्म करो, ठीक है। पॉजिटिविटी, जैसे पॉजिटिविटी आपके थॉट्स में आएगी वैसे वैसे चीजें चेंज होने लग जाएगी, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आपने यूनिवर्स से कुछ पूछा है तो यूनिवर्स कह रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू कैन सडनली गेट समथिंग बिग, हैप्पी चेंजेस आई एम सीइंग कमिंग इन योर लाइफ, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, द डे आप अपना नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लग जाओगे ना, उस दिन सारी चीजें आपके फेवर में टर्न आउट होने लग जाएगी, मुझे ये चीज नजर में आ रही है, बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच नेगेटिव, व्हाट आई फील पाइल 1। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, एंड विद इन कुछ वीक्स में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड पूछा यूनिवर्स से क्वेश्चन, तो यूनिवर्स इज सेइंग कुछ आपके लिए हो सकता है, कुछ समथिंग गुड कुड बी कमिंग फ्रॉम एन ईयर फ्रॉम नाउ, एंड कुछ फ्यू वीक्स में आपको उसके चेंजेस नजर में आ सकते हैं, कुछ चेंज नजर में आ सकता है आपकी लाइफ में, या कुछ यूनिवर्स भेज सकते हैं आपके साथ। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ्यू वीक्स में किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, या कुछ आप प्रे कर रहे हो वो वैसा हो सकता है आने वाले फ्यू वीक्स पे, ठीक है। और आने वाले एक ईयर में किसी के लिए मुझे आने वाला एक ईयर नजर आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है व्हेनेवर, मतलब जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना, जब ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, तो वैसे वैसे चीजें आपके फेवर में होने लग जाएगी, जैसे जैसे आप चाह रहे हो वैसे फेवर में होने लग जाएगी। अब कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कुछ टाइम में अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो फ्यू वीक्स में आपका जब पर्सपेक्टिव चेंज होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होता जाएगा, बट मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो इट माइट टेक अ ईयर, जो भी आप चाह रहे हो इट माइट टेक एन ईयर टू फॉर द यूनिवर्स टू वर्क इट, मतलब वो आपके फेवर में चीजें करवा पाए, क्योंकि यूनिवर्स इज आस्किंग कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। यू आस्क फॉर इट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आपने थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग डन बाय मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की सारी डिटेल्स मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन गेट अ रीडिंग बुक, जो भी होगा मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा, क्योंकि ये रीडिंग में मैसेजेस सबके लिए होते हैं, ठीक है। इट माइट बी फॉर यू, इट माइट नॉट बी फॉर यू, बट एग्जैक्टली जानने के लिए आपको पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आई सी। सो ये पर्सन ना, इस पर्सन को ना थोड़ा सा ऐसा वाइब आता है आपको देखकर, दिस कुड बी इनिशियल, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा वाइब आता है आपको देखकर कि माइट बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, और यू आर यूजिंग दिस पर्सन फॉर योर बेनिफिट। मतलब ये पर्सन शायद आपके लिए ना 100% डेडिकेटेड है, दैट्स व्हाट आई फील। दिस पर्सन इज नॉट
ये पर्सन इज ऐसा कि अगर ये किसी के लिए डेडिकेटेड हो जाए ना तो ये 100% उसी पर्सन के साथ अपनी लॉयल्टी में रहेंगे, ठीक है। अगर इफ दिस इफ दिस इज रिलेशनशिप वाइज, तो इस पर्सन का ऐसा है कि अगर ये पर्सन किसी के लिए लॉयल हो जाए तो ये 100% लॉयल्टी अपनी उस पर्सन के लिए दिखाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो टू डू 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लुक्स, आप अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, ठीक है। समवन कुड बी हियर, आप अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बी इट फीमेल्स हो तो आपको इयररिंग्स सारी मैचिंग पहनने का शौक है, हर एक चीज मॉडर्न फैशनेबल, लाइक यू पीपल लाइक लुकिंग मॉडर्न, यू लाइक वियरिंग हर चीज लेटेस्ट, हर चीज जो लेटेस्ट है, हर चीज जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही है, यू पीपल लाइक वेयरिंग दोज थिंग्स, ठीक है। और मतलब आप इस पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी रहीस, यू आर वेरी रिच, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा रहीस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज्यादा आपके अमीरों वाले शौक है। लाइक दिस पर्सन फील्स कि आपको अपने हर चीज मेंटेन करनी है, आप हर चीज जो इयरिंग पहनते हो, जो ड्रेस पहनते हो, उस हर एक चीज की वैल्यू है, ठीक है। यू आर नॉट वेयरिंग इट ऐसे ही, ठीक है। वो बहुत वैल्यूबल चीज है, वो बहुत महंगी चीज हो सकती है, बट दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज्यादा रिच हो, ठीक है। और आपकी ड्रेसिंग को ये बहुत ज्यादा पर्सन ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप बहुत ज्यादा, हो सकता है कि नई नई ड्रेसिंग, मतलब नई नई टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनते हो, लेटेस्ट ट्रेंड की ड्रेसेस पहनते हो, लाइक फैशन को बहुत फॉलो करते हो, वेरी पोजेसिव अबाउट, अगर आप फीमेल्स हो तो अपनी लिपस्टिक अपने मेकअप को लेकर बहुत पोजेसिव हो, एंड द वे यू वेयर योर इयरिंग्स, तो हर एक चीज को, बाल सेट, हर चीज आपकी परफेक्ट होती है। तो इस पर्सन को लगता है लाइक अकॉर्डिंग, आपका जो लुक होता है इट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड, जो भी चल रहा है लेटेस्ट, आपका लुक बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को मैच करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई कैन सी, लाइक आपका हर एक चीज लेटेस्ट है, मतलब आप हर एक चीज में लेटेस्ट चीजें पहनते हो, दैट्स व्हाट आई कैन सी। मतलब आप हर चीजें एज पर ट्रेंड्स पहनते हो और हर चीज आप लेटेस्ट पहनते हो, ठीक है। और दूसरा यू कुड बी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको हॉलीडेज एंजॉय करना बहुत पसंद है, आपको रिलैक्स रहना बहुत पसंद है, ठीक है। एंड जी ये चीज नजर आ रही है। और दूसरा, फॉर सम ऑफ यू, अगर हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मेरे को ना ऐसा दो एनर्जीज आ रही है। एक तरफ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा फैशनेबल हो, दूसरी तरफ अगर आप नहीं भी हो तब भी इस पर्सन का ऐसा थॉट प्रोसेस है आपको देखकर, ठीक है। फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स दैट वे, ठीक है। और दूसरा मुझे ना ये चीज नजर आने आ रही है कि कुछ लोग मुझे यहाँ पर ना कंजूस नजर आ रहे हैं कि लाइक दो यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लुक्स, बट आप थोड़े कंजूस हो, लाइक यू डोंट स्पेंड दैट मच मनी, ठीक है। ये दो एनर्जीज एक्सट्रीम नजर आ रही है, या तो आप बहुत खर्चा करते हो या बिल्कुल खर्चा नहीं करते हो। तो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, किसी के लिए बहुत ज्यादा आप खर्चा करते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, बट किसी के लिए ऐसा भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं भी करते, तो दिस पर्सन फील्स, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है। एग्जैक्ट रीडिंग जानने के लिए तो वही करना पड़ेगा आपको, मतलब पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। सो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी लगते हैं इस पर्सन को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैशन लुक्स पे, अपने करियर अपने प्रोफेशन को लेकर भी बहुत पॉजिटिव हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको दूर से बहुत ऑब्जर्व करते हैं पहली बार, ठीक है। और ऐसा फॉर सम रीजन इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे कुछ भी पूछेंगे तो इन्हें आप इनको सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपसे। फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स कि दे माइट गेट, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप इनसे कुछ छुपा भी रहे, ठीक है। आप अपनी पर्सनालिटी रियलिटी में नहीं बता रहे जैसे आप हो, ठीक है। फॉर सम रीजन दिस पर्सन डाउट्स यू, ठीक है। क्योंकि जैसे कभी आप कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोलिए, जैसे अगर आपने बोला है कि आपको कोई चीज नहीं पसंद, तो दूसरे मोमेंट आपने बोला है कि, मतलब दूसरे टाइम आपने ये चीज बोली है कि आपको वो चीज पसंद है, तो इस पर्सन को आपकी बातें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप में लगती है कि जो आप बोलते हो फिर आप उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, तो मेरे को ये चीज नजर में आ रही है। फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स, बट ओवरऑल दिस पर्सन फील्स कि आप इनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। एंड अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज क्लियर करने की कोशिश करी तो आपने इनको डिप्लोमेटिक आंसर दिया, एज एन यू डिडंट गिव देम द राइट आंसर, आपने बात तोलमोल कर दी, या आपने उनसे ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं किया, या वो जो भी आपसे पूछना चाहते थे आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी जो वो क्लैरिटी चाहते थे, ठीक है।
गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। सो इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, समवन कुड बी वेयरिंग अ लॉकेट इन देयर नेक, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, बट दिस पर्सन लाइक्स योर हेयर, दिस पर्सन लाइक्स योर जो भी, अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, आपकी आईज, दिस पर्सन सेक्सुअली एडमायर्स यू अ लॉट, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स अ फैमिली विद यू, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म हो। अगर अगर लॉन्ग टर्म है नहीं, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वेरी बैडली अट्रैक्टेड टू यू। दिस पर्सन फील्स यू आर द अल्टीमेट ब्यूटी, ठीक है, अल्टीमेट ब्यूटी। एंड जो आप शर्माते हो ना, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, बी इट यू आर अ मेल, बी इट यू आर अ फीमेल, बट जब आप शर्माते हो ना, दिस पर्सन फील्स रियली गुड, ठीक है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने मिस्टीरियस क्यों हो, ये आपके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहे, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि करियर वाइज यू विल, ये आपको रिलायबल भी समझते हैं, समवॉट रिलायबल पर्सन करियर वाइज। लाइक आप इनको फेक नहीं लगते, बट ये पर्सन आपके बारे में ज्यादा जानते नहीं, बट जितना समझ पाए इनको आप रिलायबल टाइप भी लगते हो। बट एट टाइम्स आप, ये आपके बारे में ना, इन्होंने कुछ चीजें जानने की कोशिश करी है आपसे ही, या इनको कुछ चीजों को लेकर डाउट्स है, तो आपने उन चीजों को लेकर इनको ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है, तो इस वजह से ये ज्यादा आपको अच्छे से समझ नहीं पाए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज दिस कंफ्यूजन। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली वांट्स टू बी, अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है, तो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। सो आई फील कि कुछ स्ट्रॉन्ग आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट चाहते हैं। और दिस पर्सन फील्स कि यू आर वेरी ब्राइट, आप बहुत सुंदर हो, यू कुड बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी फेयर स्किन हो सकती है, आपके बड़े बड़े बाल हो सकते हैं, तो दिस पर्सन एडमायर्स योर ओवरऑल ब्यूटी। इफ यू आर अ फीमेल, तो दिस पर्सन इज वेरी बैडली इनटू यू, ठीक है। सेक्सुअल थॉट्स भी है बहुत ज़्यादा, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू एज वेल, डिफरेंट थॉट्स है। तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बैडली आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट अगेन वही मिस्टीरियस है, आपके एंड से इनको कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, कन्फ्यूजन भी होता है, मिक्स सिग्नल्स भी आते हैं। दूसरा, अगर ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हो या नहीं हो, बिकॉज आई फील कि आप ज़्यादा, ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर आपने बताया भी है, तो इनको लाइक किसी ने आकर डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी, उसके कहने का मतलब ये था, वो था, तो इनको कंफ्यूजन है आपके बारे में, जो ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, जो इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, व्हाट आई फील इज, ठीक है। तो वी आर गोना चेक अनदर सेट ऑफ कार्ड्स, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज गाइड करें, मैं जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं, नहीं सॉरी, पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, एज आई सेड, पाइल 2 के व्यूअर्स रोमांटिक फील करते हैं, पाइल 1 के लिए भी कुछ एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई पास्ट का पर्सन है जो आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, या इसी पर्सन से आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है, या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो सकता है किसी बारे में, तो दिस पर्सन वांट्स टू रिकनसाइल। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर फ्रॉम यू, तो ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं, और दे आर फीलिंग फॉर यू। मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाए हैं, सो दिस पर्सन रियली डजंट नो कि ये आपसे आकर क्लियरली बात करे, क्लियरली डिस्कस करे कि क्या फीलिंग्स है इनकी, या मतलब ये पर्सन श्योर नहीं है। दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम फियर ऑफ रिजेक्शन एज वेल, तो मुझे ये चीज़ नजर में आ रही है। लेट्स शो आर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, तो ये पर्सन आपके साथ ना आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू, यू कुड बी हैविंग सम पास्ट, तो ये पर्सन आपके साथ जो, अगर कोई हॉन्टेड पास्ट है या कोई चीज़ है, हो सकता है आप बहुत पहले से फ्रेंड्स हो, या फिर कुछ चीज़ है, तो ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि यू नो व्हेन यू बोथ आर टुगेदर, तो ये आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू बी विद यू, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ नज़र में आ रही है, एंड लेट मी चेक मोर। हार्ट से दिन सीक्रेट है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, तो आप इस पर्सन के साथ ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अबैंडन फील होता है, एज आई फील कि इनको पूरी आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो एट टाइम्स इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि लेफ्ट आउट, इनको आपकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं, इस पर्सन को लाइक समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या रिएक्ट करे, क्या बोले आपको। लाइक आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है आपस में। ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बट इनको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, ठीक है। और उसमें इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, तो दिस पर्सन इज वेरी, एज आई सेड, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ऑब्सेशन का कार्ड आया है। सो
कनेक्ट देख सकते हो आप, रीडिंग कैसे कनेक्ट हो रही है। सो दिस पर्सन इज रियली इन्फैक्चुएटेड, एडिक्टेड, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपका, ठीक है। चेजिंग, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको सीक्रेटली देख रहे हो, ठीक है, एंड सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो, एज आई सी। ये पर्सन आपसे, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, मुझे ये चीज़ नजर में आ रही है। ये आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, तो ये आपको बिल्कुल एक डिवाइन फीमेल की तरह देखते हैं। आपके अंदर बहुत फेमिनाइन क्वालिटीज देखते हैं कि यू आर वेरी प्योर एट हार्ट। आपका बहुत फेमिनाइन नेचर है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो। तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, एंड समवन कुड बी हियर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप, ठीक है। मिररिंग, ठीक है, मिररिंग। तो ट्विन फ्लेम्स की मिररिंग एनर्जीज होती हैं। उनके कुछ कार्मिक साइकिल्स भी चलते हैं जितना मुझे पता है। एंड ट्विन फ्लेम्स आर बेसिकली वन सोल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, दो बॉडीज में डिवाइड हो जाती है जितना मुझे पता है, एक ही सोल होती है वो। तो ट्विन फ्लेम्स होती है। ब्रेकिंग पॉइंट, तो समवन हेयर कुड बी ट्विन फ्लेम, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आपके ट्विन के साथ, हो सकता है कार्मिक साइकिल्स चल रहे हो। आप बेसिकली, आपका ट्विन फ्लेम आपको रियलाइज करवाता है कि लाइक आप कहाँ, आपके जो पास्ट पे पेन्स हुए होते हैं, आपके ट्विन के आने से वो सरफेस पे आते हैं, ठीक है। आपके जो ट्विन है वो आपके पास्ट के पेन्स ट्रिगर करता है, पास्ट के चीजें ट्रिगर करता है आपको, ताकि आप अपनी वो चीजों को ठीक कर पाओ। और अगर आप ठीक कर पाते हो तो यू यूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो समवन हियर कुड बी ट्विन फ्लेम, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवर ओवर ओवरहेल्ड। सो एक पॉइंट पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी कभी इनको आपके सामने आते ही ना इस पर्सन को समझ नहीं आता कि हाउ दे शुड रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस पर्सन इज वेरी मच डिवोटेड टू यू, एज आई सेड कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है। ओनली यू, दिस पर्सन इज वेरी मच डिवोटेड टू यू। देखो रीडिंग कनेक्ट हो रही है, जो मैं बातें बोल रही हूँ वो कनेक्ट कर रही है। तो ब्रेकिंग पॉइंट का पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एट अ पॉइंट दिस पर्सन मतलब बहुत सारा फेडअप हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या करे, या आपको जाकर कन्फ्रंट करे, या कैसे बिहेव करे। मतलब ये पर्सन ना एक लेवल पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये पर्सन आपसे आकर सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज अनेबल टू डिस्कस certain things with you. Like this person wants to discuss, but this person is not able to discuss because मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको क्लैरिटी दो। दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम फियर ऑफ ऑब्जेक्शन एज वेल, कि लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऑब्जेक्शन कह रही हूँ, बाय बाय ऑब्जेक्शन बोल रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन ना हो, रिजेक्शन का फियर है इस पर्सन को। दिस पर्सन हैज फियर ऑफ रिजेक्शन। तो एक ऑब्जेक्शन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। किसी रीजन से आपका रिलेशनशिप हो सकता है लॉन्ग टर्म ना चले। तो दिस पर्सन हैज डिफरेंट फियर्स। तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने फियर्स में, बट ये आपसे आकर कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कुछ करेक्ट सिग्नल्स नहीं दिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली टेक वॉट एवर रेजनेट, उससे ज्यादा मत लेना। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक फ्रॉम मी, ठीक है। आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम देयर ऑन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई कैन मतलब सेशन बुक करवा लेना, एंड आपको पर्सनलाइज रीडिंग मिलेगी जहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो टेक वॉट एवर रेजनेट, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। इट माइट रेजनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजनेट विद यू, और अगर रेजनेट ना करे तो यू कैन वॉच अनदर वीडियो, ठीक है। एंड अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन बाय मी या किसी और से, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके लिए क्या फील करते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने एंजल्स से पूछो, ठीक है। जो भी आपके एंजल्स हैं आपको आंसर मिल रहा है। यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए साइंस भेज रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं। इफ यू आस्क समथिंग तो यूनिवर्स ने बोला नो। अगर आपका कोई क्वेश्चन था और उसका आप आंसर जानना चाहते हो तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि उसका आंसर है नो, ठीक है। और यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस भेज रहा है, कुछ सिग्नल्स भेज रहा है, बट आप उन सिग्नल्स को मिस कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। देयर समथिंग यू आर मिसिंग ऑन, ठीक है। तो आपको अपने आसपास देखने की जरूरत है। हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या कुछ साइंस दे रहा हो यूनिवर्स की ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि किसी चीज में आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप किसी चीज से फियर कर रहे थे कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यूनिवर्स इज टेलिंग कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है।
कॉम्प्रोमाइज, तो यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज इन सर्टेन थिंग्स। मतलब हो सकता है यूनिवर्स कह रहा है कि आपका ऐसा नेचर हो सकता है, यूनिवर्स कह रहा है नो नीड टू वरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। किसी चीज को डाउट था कि आपको समझ नहीं आ रहा था, तो यूनिवर्स उस चीज के लिए कह रहा है यू नीड टू वरी, ठीक है। यूनिवर्स देख रहा है उन चीजों को, और यूनिवर्स कह रहा है कि एट सर्टेन पॉइंट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज एज वेल, ठीक है। हर बार हो सकता है कि आप अपनी करते हो, लाइक, तो यूनिवर्स कह रहा है कि सामने वाले बंदे के हिसाब से भी आपको एडजस्ट करने की जरूरत है, सामने वाले बंदे को भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो, तो आपको सिचुएशन बेटर समझ में आएगी। लाइक हो सकता है कि आप किसी सेकंड बंदे, किसी थर्ड पर्सन के ओपिनियन से अपना ओपिनियन बना लेते हो कि लाइक आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि दूसरे बंदे का भी ओपिनियन इक्वली समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करने की आपको जरूरत है कुछ चीजों में, ठीक है। और मेरे को ऐसा भी आ रहा है कि आपको सामने वाले यूनिवर्स ये भी गाइड कर रहा है कि आपको सामने वाले बंदे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जरूरत है। वट एवर जो भी थर्ड पर्सन बोलता है, उनकी बातों में आकर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर एक पर्सन को जज मत करो, ठीक है। पहले खुद चीजें ऑब्जर्व करो, खुद चीजें समझो, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आपको गलत मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट एनी थर्ड पर्सन ब्लाइंडली, ठीक है। तो मेरे को ये यूनिवर्स की गाइडेंस नजर में आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।